Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform, aka Geology for the subject Zoology. So हम हमारे जो रेगुलर सेशन हुआ करते थे उनमें हमारे स्टडी वाले सेगमेंट से रिलेटेड कुछ एक यूनिट्स थी उनके साथ अपन डील करते हुए आ रहे थे लेकिन हम जैसा कि इसके साथ साथ पैरेलल ऑन ईच एंड एवरी संडे स्ट्रेटजी वाला एक सेशन लेकर आते हैं जिसमें हम कैसे एनसीईआरटी रेफरेंस बुक्स को पढ़ना है, कैसे हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करना है, कैसे थियोरेटिकल पोर्शन को हमें ग्रिप करना है, इन सब चीजों से रिलेटेड हम डिस्कशन करते हुए आ रहे थे। ठीक है, तो आज की उसी सीरीज में हम लेकर आए हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट का रेफरेंस मटेरियल क्या होना चाहिए। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि जो बायोलॉजी वाला सेगमेंट है, जैसे कि नीट यूजी का जो टोटल सिलेबस होता है उसका कंट्रीब्यूशन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले सेगमेंट से मिलकर बनता है। तो जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है हमारा, उस सेक्शन में बायोलॉजी वाले सेक्शन में हमें किस रेफरेंस मटेरियल के थ्रू उसे कंप्लीट करना है सिलेबस को, तो उससे रिलेटेड हम आज का सेशन लेकर आए हैं। तो जैसा कि सेशन की थीम हमने नोट डाउन कर रखी है, दैट मींस द रेफरेंस मटेरियल टू रीड द सब्जेक्ट बायोलॉजी फॉर द नीट यूजी प्रिपरेशन। ठीक है, तो इसमें हमने दो सेगमेंट्स में डिवाइड करा है हमारे बायोलॉजी वाले सिलेबस को, जिसमें 11th क्लास का सेक्शन है और दूसरा 12th क्लास का सेक्शन है। ठीक है, बिल्कुल यही रहता है, जैसे कि फिजिक्स 11th का भी रहता है और 12th का भी रहता है, ऐसे ही केमिस्ट्री भी 11th और 12th क्लासेस के लिए। सो बायोलॉजी वाला सेगमेंट भी दोनों के लिए है, क्लास 11th फॉर द क्लास 12th ऑल्सो। ठीक है, सो 11th क्लास के सेक्शन के लिए क्या रेफरेंस मटेरियल होना चाहिए और 12th क्लास के सेक्शन के लिए क्या मटेरियल होना चाहिए, और कंप्लीट जो हमारा कवरेज है 11th और 12th को मिलाकर इन सब के लिए क्या होना चाहिए। सो हमने कुछ एक पॉइंट्स बनाए हैं। तो सबसे पहले 11th क्लास का सेक्शन जो है उसके लिए हमने बनाए। So for class 11th biology syllabus, you have to read the NCERT textbook। ठीक है, NCERT textbook जो है, जो कि हमारी क्लास 11th के लिए भी बनी है और 12th के लिए भी बनी है। तो 11th क्लास की बायोलॉजी को अगर अच्छे से ग्रिप करना है तो हमें NCERT को जो रेफरेंस बुक है, जो कि सिलेबस हमारा जो डिसाइड करती है, जो रेफरेंस बुक, उसे हमें ध्यान में रखना है। तो 11th क्लास की NCERT टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। ठीक है, और ये टेक्स्ट बुक होने के साथ साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो होनी चाहिए लेटेस्ट और रिवाइज्ड एडिशन होना चाहिए उसका। ठीक है, यानी कि जो रिसेंटली जो एनसीईआरटी ने पब्लिश करा है वो होना चाहिए, बिकॉज उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ऐड कर दिए गए हैं, बहुत सारे करेक्शन जो है उनको ठीक कर दिया गया है। ठीक है, तो इस वजह से लेटेस्ट और रिवाइज्ड एडिशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और 11th क्लास की बायोलॉजी के लिए दूसरा स्टफ है या मटेरियल है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हमारी है, उसी टेक्स्ट बुक के जो हमारा बोर्ड जो है एनसीईआरटी को बुक पब्लिश करता है, वही उसने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम से भी एक बुक जो है पब्लिश करी हुई है, वो भी हमें पढ़नी है। ठीक है, उसका भी रिवाइज और लेटेस्ट एडिशन हर एक साल आता रहता है, सो यू हैव टू गो थ्रू दैट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 12th क्लास का सेगमेंट है। 12th क्लास के सेगमेंट के लिए भी सेम है। 11th क्लास का सेगमेंट जो हमने देखा उसके लिए एनसीईआरटी रेफरेंस बुक होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक, वैसे ही 12th क्लास के लिए भी एनसीईआरटी की बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, लेटेस्ट और रिवाइज एडिशन होना चाहिए। ठीक है, सेकंड वही सेम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होना चाहिए क्लास 12th के लिए भी। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी ही पब्लिश करती है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर ये था हमारा हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में से हो सकता है। ठीक है, तो दोनों ही होनी जरूरी है आपके पास। अगर सॉफ्ट कॉपी है तो भी अच्छा है, हार्ड कॉपी है तो भी अच्छा है, लेकिन दोनों होना जरूरी है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है ना कि सॉफ्ट कॉपी हमारे पास है लेकिन हमें फटाफट से कोई चीज रिवाइज करनी है, लेकिन उससे देखने के लिए हमें हमारे गैजेट्स को देखना पड़ता है, गैजेट्स को ऑन करते हैं, देन हम पीडीएफ फॉर्मेट को ओपन करते हैं, इसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें हार्ड कॉपी भी रख लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, सो टाइम कंजप्शन कम हो जाएगा। अब आता है हम अगर कहाँ से, मतलब हार्ड कॉपी तो यूजुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इन सबके पास मिल जाती है, लेकिन अगर सॉफ्ट कॉपी अगर चाहिए होती तो एनसीईआरटी की साइट्स हैं, वहां से हम इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द एनसीईआरटी ई रिसोर्सेज। ठीक है, ई रिसोर्सेज विच आर लिंक्ड टू द क्यूआर कोड्स,
यानी कि जो लेटेस्ट एनसीईआरटी का जो पब्लिकेशन है उसमें हर एक चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले, यानी कि जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है वहां पर क्यूआर कोड दिया गया है, ठीक है, जो भी एनसीईआरटी की चैप्टर स्टार्ट होती है उससे पहले, तो उसके थ्रू भी हम एनसीईआरटी के चैप्टर्स को क्लियर आउट कर सकते हैं। क्योंकि उन जैसे ही हम क्यूआर स्कैनर इंस्टॉल करके हमारे गैजेट्स में उसे ओपन करते हैं तो वहां पर उस चैप्टर से रिलेटेड डिटेल्स थ्रू द वीडियो लेक्चर्स हमें मिलते हैं, ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। सो यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो। नेक्स्ट जो है लेक्चर ऑफ एनी ऑफ द टीचर और इंस्टीट्यूशन, ठीक है, बायोलॉजी का जो बहुत बड़ा सिलेबस है, तो उस सिलेबस को कवर करने के लिए एनसीईआरटी रिसोर्सेज से कुछ नहीं हो जाता। उन सबको एक्सप्लेन करने के लिए एक एजुकेटर या टीचर की नीड होगी, जो कि किसी इंस्टीट्यूट, बेटर इंस्टीट्यूट, अच्छा इंस्टीट्यूट जो है वहां होगा। सो एनी ऑफ द टीचर जिसके लेक्चर आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेस्ट सीरीज एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस थियोरेटिकल प्रैक्टिस से ज्यादा जरूरी है हमारे नीट यूजी एंट्रेंस के लिए, बिकॉज एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, तो उन ऑब्जेक्टिव को अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। अब टेस्ट सीरीज यूजुअली क्या होता है कि जैसे ही सिलेबस का कंप्लीशन होता है उसके बाद शुरू करता है इंस्टीट्यूट कोई भी, ठीक है, उसके बीच में माइनर मेजर टेस्ट सीरीज रहते हैं, ठीक है। फुल सिलेबस का जो टेस्ट सीरीज होता है वो सिलेबस कंप्लीशन के बाद नियर अबाउट एट द टाइम ऑफ एंडिंग ऑफ द सेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है। तो उससे पहले के लिए क्या करना चाहिए, टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करनी है आपको, बिकॉज फुल सिलेबस टेस्ट की प्रैक्टिस हो जानी है, और उसके साथ साथ आपकी रैंक भी आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सो आप उनमें अपनी रैंक देखकर आप जज कर सकते हैं कि आप किस स्टेज पर हैं, ठीक है। लेकिन थ्रू आउट द सेशन आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज तो लास्ट में शुरू होनी है, तो उससे पहले आप किसी भी एनी ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट बुक, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो बुक होगी आपके लिए वो आप प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत सारी बुक्स हैं, जैसा कि इसके लिए भी हम एक सेपरेट सेशन रखेंगे, कौन सी ऑब्जेक्टिव और टेक्स्ट बुक्स थियोरेटिकल जो बुक्स हैं वो बायोलॉजी के लिए अच्छी रहती हैं। सो तैयारी के ड्यूरिंग, आप प्रिपरेशन के ड्यूरिंग, विदाउट द टेस्ट सीरीज यू कैन गो थ्रू द ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बुक्स ऑल्सो, ठीक है, उनके थ्रू आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें जैसे कि चैप्टर की जो सीक्वेंस एनसीईआरटी में गिवन है, जैसे कि एनिमल डायवर्सिटी में गिवन है, सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट के क्वेश्चन सेपरेट रहते हैं, ठीक है। फिर देन आता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके क्वेश्चंस अलग सेपरेट रहते हैं। उसके बाद आता है डिफरेंट फाइलम का डिस्कशन, तो उसके अलग अलग फाइलम जैसे कि पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इन सबके क्वेश्चन सेपरेट रहते हैं, ठीक है। ऐसी अच्छी बुक्स भी आती है, बहुत सारी बुक्स है जिनमें मिक्सअप भी रहते हैं सारे क्वेश्चंस, लेकिन आपको वो वाली बुक्स प्रीफर करनी है जिनमें जो आपका सिलेबस जो है उसको प्रॉपर एनसीईआरटी की सीक्वेंस में ही डिजाइन करा गया है, ठीक है, चाहे वो थियोरेटिकल पोर्शन हो चाहे ऑब्जेक्टिव पोर्शन हो, ठीक है। सो हमने देखा कि पहला था एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए आपके पास 11th और क्लास 12th दोनों सेगमेंट के लिए, ठीक है। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होनी चाहिए, ठीक है, इनके ई रिसोर्सेज के थ्रू भी आप इनको क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी टीचर के लेक्चर होने चाहिए जिनको जिनके थ्रू आप अपने सिलेबस को या एनसीईआरटी में गिवन मटेरियल को आप क्लियर कर सको, ठीक है। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज फॉलो करनी है। टेस्ट सीरीज एट द एंड ऑफ सेशन स्टार्ट होनी होती है, तो उससे पहले जो है आपको उनकी प्रिपरेशन के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी वाली बुक्स को फॉलो कर लेना है। तो ये था हमारा आज का सेशन, ठीक है। सो इसी सीरीज में हम अगला भी एक सेशन लेकर आएंगे जिसमें हम ऐसा ही कोई डिस्कशन, जैसे कि आज हमने देखा कि बायोलॉजी के लिए क्या रेफरेंस मटेरियल होना चाहिए जो कि नीट यूजी एस्पिरेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो, अच्छा स्कोर करने के लिए, वैसे ही हम बैक टू बैक ऐसी ही सीरीज लेकर आते रहेंगे जिनके थ्रू जिनकी हेल्प से आप अपने सिलेबस को अच्छा कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं और बेटर रैंक भी सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।